उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। करंट की चपेट में 24 से ज्यादा लोग आए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करंट की चपेट में आने से 11 लोग झुलस गए हैं। 11 लोगों की माफ कीजिए मौत हो गई है और 10 लोग झुलस गए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, अभी ये कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि उत्तराखंड के चमोली में ये बड़ा हादसा माना जा रहा है। करंट लगने से 11 की मौत, 10 से ज्यादा लोग झुलसे और करंट की चपेट में 24 से ज्यादा लोग आए हैं। अब इस पर हम ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और कैसे ये बड़ा हादसा हो गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, कहां लापरवाही हुई या फिर क्या हादसे की वजह बना, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और जल्द ही पुलिस प्रशासन टीम इस पूरे हादसे को ब्रीफ भी करेगी, तब हम ज्यादा जानकारी इस पर और ले पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये अभी तक का सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट में करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग झुलसे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। और आपको बताएं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चमोली से पुलिस प्रशासन की टीम इस बड़े हादसे में राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। उत्तराखंड के चमोली में यह बड़ा हादसा माना जा रहा है। तो करंट लगने से 11 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। आपको बताएं कि करंट की चपेट में 24 से ज्यादा लोग आए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ है और पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है और इसी के साथ साथ अलकनंदा के तट पर ट्रांसफार्मर फटा है। तो देखिए, वजह निकल करके सामने आ गई है। अलकनंदा के तट पर ट्रांसफार्मर फटा। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। अलकनंदा में ट्रांसफार्मर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। करंट की चपेट में 24 से ज्यादा लोग आए हैं और अभी भी देखिए, पुलिस प्रशासन राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है और हम सभी यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इसमें और ज्यादा जान माल की हानि ना हो। पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं, प्रार्थना ये कर रहे हैं कि मरने वालों की संख्या और ना बढ़े। अलकनंदा के तट पर ट्रांसफार्मर फटा जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। आप अफरा तफरी का माहौल देख सकते हैं। परिजन जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, उनका भी बुरा हाल हो गया है। हर कोई जानना ये चाहता है कि उनके परिवार का सदस्य कहीं इस हादसे की चपेट में तो नहीं आ गया। और आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जल्द से जल्द लोगों को बचाना है और ज़्यादा लोगों की मृत्यु ना हो इस बड़े हादसे में, इसकी कोशिश की जा रही है। सुदीप जैन, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुदीप, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इस बड़े हादसे का कारण क्या है? क्या अलकनंदा में ट्रांसफार्मर फटा, यही इसका प्राथमिक कारण माना जा रहा है? जी देखिए, चमोली जिले के पीपलकोटी में नमामि गंगे योजना, जो भारत सरकार की योजना है, इसके तहत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना था, क्योंकि जो सीवर है वो सीधे गंगा में न जाए, वो ट्रीट होकर जाए। इसको लेकर पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर काम चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसी के क्रम में ये निर्माण कार्य चल रहा था चमोली जिले के पीपलकोटी के निकट, जहाँ सुबह एकाएक तेज धमाके के बाद कई लोग बेहोश होकर गिरे। तो पहले समझ नहीं आया कि आखिर क्या वजह रही होगी, परंतु कुछ देर बाद ये साफ हो गया कि करंट लगने से लोगों की मौत हुई है।
आधिकारिक रूप से भी जो थोड़ी देर पहले मेरी आईजी गढ़वाल से बात हुई, उन्होंने तो 4 लोगों की पुष्टि की है, परंतु स्थानीय लोग 11 और इससे अधिक की संख्या मान रहे हैं कि इससे अधिक की संख्या हो सकती है। लेकिन प्रशासन ने बहुत तत्परता दिखाई है। घटना होते ही तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था कराकर घायलों को अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां उनको इलाज के उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और निकट बने एक अस्पताल में ले जाया गया है। और शासन स्तर से बड़े अफसर भी चमोली जिले के अधिकारियों के संपर्क में हैं। कॉल ये भी आई है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था होगी लोगों की मदद के लिए। सुदीप, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो लोग इस हादसे की चपेट में आए हैं, क्या वो यहाँ पर इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, काम के दौरान ये हादसा हुआ, और अभी हम क्या उम्मीद करें कि कितनी जल्दी लोगों का रेस्क्यू किया जा सकता है, कितनी जल्दी लोगों को बाहर निकाला जा सकता है? जी देखिए, 2 बातें हैं। ये नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा था और ये सब श्रमिक और प्रोजेक्ट से जुड़े लोग ही बताए जा रहे हैं। इसमें 2 लोग स्थानीय भी बताए जा रहे हैं, परंतु जैसा कि मैं कह रहा हूं, अभी किसी अधिकारी से आधिकारिक बात नहीं हो पा रही है और प्रशासन का भी इस बात पर फोकस है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि बहुत जो करंट का प्रवाह था वो इतना ज़्यादा था कि लोग उफ करने का भी मौका नहीं पाए और सीधे जमीन पर धराशायी हो गए, गिर गए। और जहां तक आपने इलाज और मदद की बात की है, तो इलाज तेजी से जारी है। हमें एम्बुलेंस के भी विजुअल्स दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो घायलों को लेकर जा रही है। सुदीप, इसी के साथ साथ हम अगर तस्वीरों में देखें तो हम परिस्थिति समझ सकते हैं कि चीख पुकार एक तरफ से मच गई है, लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि कहीं उनके परिवार का सदस्य तो इस हादसे में नहीं आ गया है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सिचुएशन को स्थिर करना और पुलिस को भी ये देखना कि स्थिति बिल्कुल भी बिगड़े ना, सभी को शांत भी करना और सभी को निकालना भी। तो इस वक्त पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, इसीलिए जो मेरी वहाँ जिले के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि हम जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और डिटेल्स ले रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ के लोग थे, इनके नाम पते आदि क्या हैं, ताकि उनके परिजनों को सूचना दी जा सके। दूसरा, जो घायल हैं, यदि जिन्हें चिकित्सक यदि से सलाह देते हैं कि इन्हें हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है, तो उनको हायर सेंटर भी रेफर किया जाएगा। इसके लिए समस्त तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी और जो एसपी हैं चमोली जिले के, वो मौके पर मौजूद हैं, निगाह बनाए हुए हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। अभी और फाइन डिटेल आना बाकी है कि जो मृतक हैं उनके नाम क्या हैं, जो घायल हैं उनके नाम क्या हैं। परंतु तेजी से इस पूरी घटना के बाद इस पूरी जो मौके की स्थिति है, जो घायलों की हालात हैं, उनकी ओर मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। सुदीप, इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि क्या इस पूरे हादसे की जांच भी बैठेगी कि आखिरकार क्यों ये हादसा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो हम यही समझ पा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर फटा है, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। अभी तक यही जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो क्या इस पूरे मामले में जांच भी बैठेगी कि कैसे हादसा हुआ? जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल वाजिब कही है और ये जिलाधिकारी का अधिकार है। वो इस प्रकार की घटनाओं के बाद मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी देते हैं। इस प्रकरण में भी जांच के आदेश दिए जाएंगे। परंतु अभी फायर फाइटिंग एजेंडा, यानी अभी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो इस बात की है कि जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द राहत उपचार पहुंचाई जाए, उनके परिजनों को सूचना दी जाए, मौके पर क्योस की स्थिति ना हो, लोग परेशान ना हो, स्थिति को नियंत्रित किया जाए। क्योंकि आज एक राहत की बात यह है कि आज कहीं भी गढ़वाल मंडल में बारिश या भारी बारिश की कहीं जानकारी नहीं है कि जो राहत या बचाव कार्य प्रभावित हो, तो थोड़ा सा मौसम का भी साथ मिल रहा है। और ये भी जानने की आवश्यकता होगी कि क्या जहां काम चल रहा है वहां क्या करंट बंद था या चालू हालत में ही काम कराया जा रहा था, या चूंकि बारिशों में जैसा कि हम देखते हैं कि कई दफ़ा लाइन बंद होने के बावजूद भी करंट उतर आता है अर्थ के कारण, कहीं ये वो वजह नहीं थी। परंतु ये सारे वो विषय हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, मौके पर जांच करने वाले। इसमें चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, इनके आपस में क्या कोऑर्डिनेशन था, क्या अनुमति ली गई थी मौके पर काम करने से पहले बिजली के प्रोजेक्ट के लिए, कि जो बिजली की लाइन तार आदि प्रोजेक्ट के निकट चल रहे हैं उन्हें प्रोजेक्ट के निर्माण के समय बंद किया जाए। तो ये सारी वो बातें हैं जो जांच के बाद और साफ हो पाएंगी। ठीक है सुदीप, मैं लौट रही हूँ आपके पास। करण सिंह हमारे साथ आईजी गढ़वाल से बने हुए हैं, आईजी हैं गढ़वाल के। करण सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह के हादसों में हम क्या समझे प्राथमिक तौर पर कि क्यों यह हादसा हुआ होगा? अभी जो है जैसे पता चला है वहाँ घटनास्थल पर हमारे पुलिस अधीक्षक चमोली मौजूद है। हरमनी गांव है पीपल कोटी के पास।
लगभग चमोली मुख्यालय से ये 3-4 किलोमीटर दूर है ये। तो रात में ये गणेश सन ऑफ महेंद्र के इलेक्ट्रोक्यूशन से मृत्यु हो गई। सुबह जब इसकी डेड बॉडी देखी हुई तो वहाँ ये मांग की कि प्रशासनिक अधिकारियों के आने पर जो है तब जाके इसकी कार्रवाई करने देंगे। तो इस पर वहाँ चौकी इंचार्ज हमारे सब इंस्पेक्टर प्रदीप रावत जी और अन्य होमगार्ड इत्यादि गए वहाँ। तो पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही थी, उसी समय इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ और वहाँ जो भी मौजूद लोग थे उनके करंट लगने से घायल हो गए वो। अभी पता चला है कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर है चौकी इंचार्ज प्रदीप रावत, उसकी भी डेथ हो गई है। जो उनके हमराह है होमगार्ड मुकंदी लाल, उनकी भी डेथ हो गई है। और बहुत सारे लोग अभी 10-12 लोग बहुत गंभीर स्थिति में है, वहाँ हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इतनी अभी ताजा खबर अभी मिली है हमें, और हम लोग भी अभी घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं।